ट्रिप की तरफ से सीईओ है। नूतन जी, क्योंकि आपकी एक तारीफ भी करनी चाहिए, पिछले दिनों एक विवाद शुरू हुआ था मालदीव को लेकर जी। और ईज माई ट्रिप की तरफ से सबसे पहले अनाउंस की गई थी मालदीव की जो भी बुकिंग है आपने वो कैंसिल कर दी थी जी। तो वो थॉट देशभक्ति का कि पहले अपने देश को एक्सप्लोर किया जी। जाए। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमें देखा नहीं और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, जी। वो चीजें पहुंची नहीं है। तो वो थॉट कैसे आया था आपका, और आपको क्या लग रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन है, खासकर धार्मिक टूरिज्म जैसे हमने बात कहा कि लैंड ऑफ टूरिज्म, लैंड ऑफ गॉड इसे मानना चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म ज्ञान की धरती कहा जाता था, तो ये सब चीजें अभी भी, और हमें लगता है कि आपको ब्रांडिंग करनी चाहिए। और वो थॉट कैसे आया था आपने, जब सारी बुकिंग, कोई भी बिजनेसमैन का तो सीधा मतलब होता है फायदा, आपने तो अपना नुकसान कर लिया। नहीं, नुकसान की बात नहीं थी। धार्मिक, जैसे आप कहते हैं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तो मैं सबसे पहले तहे दिल से न्यूज़ 24 का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने डिवोशनल टूरिज़्म कह लीजिए, स्पिरिचुअल कह लीजिए, रिलीजियस, जो भी वर्ड दीजिएगा, बट आई थिंक डिवाइन इंडिया के लिए डिवोशनल टूरिज़्म टुडे इज़ रियली द नीड ऑफ द आवर। एंड इस वर्ड को लेके हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी से ही जागरूकता हमें, हम ये नहीं कहते देशभक्ति था, बट येस, इंडिया को प्रमोट करना, बिकॉज ईज माई ट्रिप एज अ कंपनी हम अपने आप को कहते हैं, हम वी आर totally an Indian company for India, totally invested, self-funded Indian company, listed in the Indian Stock Exchange। तो वो भावना को लेके हम बहुत कुछ इंडिया के लिए ही करना चाह रहे थे। और उस विवाद जो आप कह रहे हैं, चलिए वो तो हिस्ट्री हो गया, पर आगे के लिए मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बात कर सकती हूँ कि इंडिया में हम लोग जब पैदा होते हैं, हर घर में एक हमारे अंदर धार्मिक भावना है। हम सबके घर में जिस मजहब को भी हम फॉलो करते हैं, एक गॉड की मूर्ति होती है, चाहे वो छोटा घर हो या चाहे बड़ा घर हो। तो वो स्पिरिचुअल भावना हमेशा से ही थी। जहाँ तक टूरिज़्म, क्योंकि मैं टूरिज़्म इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ, तो हम बहुत कुछ बेचते हैं, विदेशी डेस्टिनेशंस भी बेचते हैं, इंडियन डेस्टिनेशंस भी बेचते हैं। पर मैंने इंडिया को देखा कि हमेशा हमारा जो प्रमोशन होता है महलों को लेके होता है, कुछ ऐसी कोई ऊँट हाथियों को लेके होता था। बट अभी हम एक डिवोशनल वर्ड, जो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी एप्ट वर्ड टुडे टू टॉक अबाउट। एक पर्सनल एक्सपीरियंस के तहत मैं बात करती हूँ कि लास्ट वीक मैं वाराणसी में थी, और जब मैंने देखा कि जैसे आपने कहा कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप ही आया करते थे, और जिस होटल में हम ठहरे थे बहुत सारे फॉरेनर्स थे और बहुत यंग फॉरेनर्स थे। तो उस चीज़ को लेके एक बहुत अच्छा थॉट आया कि इंडिया को फॉरेनर्स खाली एक पर्टिकुलर एज से नहीं, और वो ऐसा नहीं है कि कुछ वो फॉलो कर रहे हैं, दे वर सो इंक्विजिटिव, बिकॉज ऑब्वियसली वाराणसी पूरी दुनिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है। बट खाली वाराणसी ही नहीं है, वो लोग सारनाथ भी देखना चाह रहे थे, वो साउथ इंडिया के टेम्पल्स भी देखना चाह रहे थे। तो जो मैंने उनसे बातचीत की तो बहुत उनका इंटरेस्ट था इंडिया के जिस रिलीजियस जगहों को देखने का और एक्सप्लोर करने का, जिनके बारे में उन्होंने कहीं पढ़ा हुआ था। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मेरी देखी गई कि यंग जनरेशन खाली टूरिज़्म अब रिक्रिएशन के लिए नहीं, उनकी एक इंक्विजिटिवनेस है हिस्ट्री देखने के लिए। तो वो जो पीढ़ी है, जो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा ताकत है, उनके अंदर ये जागृति आई है टू गो एंड विजिट दिस प्लेसेस, इटसेल्फ मीन्स अ लॉट। एक वेडिंग हो रही थी और यंग कपल बाहर से आया था और वाराणसी के इस होटल में वेडिंग कर रहे थे। तो वेडिंग इज़ अगेन इन स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। हिंदुस्तानियों के तो मन में, जो बाहर हिंदुस्तानी रहते हैं उनके भी मन में है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इवन फॉरेनर्स। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको लेके आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, और ये बहुत आगे तक जाएगा। आई थिंक ब्रांडिंग को लेके डिवोशनल इंडिया एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है हमने, क्योंकि एक रिलीजियस इंडिया बड़ी रिलीजियस भावना पैदा करता है। तो टूरिज़्म और की को लेके आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है हिंदुस्तान के लिए। इसको लेके ईज़ माई ट्रिप ने एक वेबसाइट भी हमने डेडिकेटेड लॉन्च की है, easydarshan.com, जिसमें 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स है खाली धार्मिक जगहों को लेके हिंदुस्तान की, जो हैं बहुत आइटनरीज़ हैं जिसको हम बड़ी स्ट्रांगली प्रमोट कर रहे हैं। हमने एक अपना इनबाउंड डिवीज़न के थ्रू विदेश में भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यस, एज फार हम लोगों का कंसर्न है, धार्मिक इंडिया बहुत आगे जाएगा, और जितने बच्चे बिल्कुल दोनों